इस वक्त हम साउथ वेस्ट एक्सटेंशन में मौजूद हैं। दरअसल जो मेरे पीछे आपको नज़र आएगा ये गाज़ा पट्टी का वो इलाका है जो उत्तरी गाज़ा और दक्षिणी गाज़ा को अलग अलग कर देता है। यहाँ पर आप झंडा देख सकते हैं और इसके साथ आपको ऐसे कई टेक्निकल मूवमेंट्स नज़र आएंगे, ऐसे उपकरण नज़र आएंगे जो बेहद महत्वपूर्ण है। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि जो ऊपर एक बैलून है उसकी तरफ मेरे कैमरा सहयोगी मुकेश कुमार दिखाने की कोशिश करे। दरअसल ये सामान्य बैलून नहीं है, इसके नीचे जो पेलोड लगा हुआ है वो जान सकता है कि कहाँ से रॉकेट्स को फायर किया जा रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि किस तरीके से आईडीएफ के पास स्पेसिफिक लोकेशन होती है कि कैसे जो लॉन्च पैड है वो स्कूल के पास, मस्जिद के पास या अलशफा जैसे अस्पतालों के पास मौजूद है। वो इन्फॉर्मेशन कैसे होती है, तो ये ट्रेजेक्ट्री पता करता है जो इस बैलून के नीचे पेलोड है। जितना संभव हो उतना जूम करके दिखाइए। इसके जरिए पता किया जाता है कि किस तरीके से जो ट्रेजेक्ट्री है जहां से रॉकेट फायर किया गया है वो ट्रेजेक्ट्री किस तरीके से है। और इसके साथ मैं चाहूँगा कि बहुत जल्दी से आप दूसरी तरफ भी लेके जाइए, क्योंकि इसके ज़रिए तो ट्रेजेक्ट्री पता करने की कोशिश की जाती है कि जो रॉकेट फायर किया गया इजराइल के ऊपर वो कहाँ से किया गया। और उसके बाद जो हम आपको लेके चलेंगे वो आसमान से ही दूसरी तरफ लेके चलिए। दरअसल ये लगभग 200 मीटर ऊँचा एक लिसनिंग पोस्ट है, जो लिसनिंग टावर बनाया गया है सेना की क्रेन के द्वारा। इससे ये पता किया जाता है कि आसपास के कई किलोमीटर के इलाके में जो कम्युनिकेशन वायरलेस ज़रिए किया जा रहा है, यानी वह कम्युनिकेशन जो वॉकी टॉकी के ज़रिए संभव है, वो कहाँ से किया जा रहा है। और इसकी ख़ास बात यह है कि इसके ज़रिए जितना कम्युनिकेशन ना सिर्फ ज़मीन पे बल्कि ज़मीन के नीचे है वो भी पता किया जाता है। और आप सेना की क्रेन को भी यहाँ पे देख सकते हैं। और ये है ट्रेजेक्ट्री पता करने का नेटवर्क, ये है इजराइल का नेटवर्क जिसके ज़रिए जो और पीछे धमाके भी हो रहे हैं, लगातार जो धमाके हैं वो भी पास में हो रहे हैं। इसके ज़रिए उत्तरी और दक्षिणी गाज़ा पट्टी के बीच में जो कम्युनिकेशन है उसे तोड़ा जा रहा है। जो लॉन्च पैड है वो पता किए जा रहे हैं और जो ज़मीन के नीचे भी वायरलेस कम्युनिकेशन जारी है उस पर लगाम लगाने की कोशिश है इजराइल डिफेंस फोर्सेस के द्वारा। साउथ वेस्टर्न एनक्लेव में लगातार न्यूज़ नेशन मौजूद है। दरअसल ये भौगोलिक रूप से वो इलाका है जो खान यूनिस और गाज़ा शहर के बीच में मौजूद है। इस इलाके के ठीक सामने जो आपको गाज़ा पट्टी का इलाका नज़र आएगा वहाँ से अब 2 हिस्सों में लगभग बांट दिया गया है। और यहाँ पर आप देखिए किस तरीके के जो टेक्टिकल टावर्स है वो लगाए गए हैं। अगर इन टेक्टिकल टावर्स की बात करें, जो सबसे बड़ा बीच में टावर नज़र आएगा इसके अंदर ये खूबी है कि इंटरसेप्ट कर सकता है जो भी रॉकेट्स मिसाइल्स चल रहे हैं, और उसके साथ साथ जो लिसनिंग डिवाइस है उसका काम भी कर सकता है। और उसके अलावा जितने आपको टावर्स दिख रहे हैं ये वो टावर है जो हाल ही में लगाए गए हैं। इसके पीछे की वजह ये है कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस आईडीएफ अब गाज़ा के अंदर काम कर रहे हैं और अंदर उनका कम्युनिकेशन चल सके, सिक्योर कम्युनिकेशन हो सके, इसके लिए ये 3 टावर लगाए गए हैं ताकि गाज़ा के अंदर जो टेलीफोनिक कम्युनिकेशन है, जो वायरलेस कम्युनिकेशन है वो भी आराम से हो सके। इसलिए लगातार इस तरीके से काम यहाँ पर किया जा रहा है। इस वक्त हम साउथ वेस्टर्न एक्सटेंशन में लगातार मौजूद है। ये वो जगह है जो बेहद करीब है गाज़ा पट्टी के और यहाँ पर लगातार हमास की तरफ से भी बमबारी की जा रही है, हमास की तरफ से भी रॉकेट हमले किया जा रहा है। वो हम क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि बीती रात जो हमला हुआ था वो इतना ज़बरदस्त था जिसकी वजह से जो ये सेफ हाउस है वो भी पूरी तरीके से तबाह और बर्बाद हो गया। दरअसल ये बंकर है, बंकर की स्थिति देख लीजिए कि किस तरीके से जो बंकर है वो भी नहीं बच पाया। तो सोचिए 1.5 महीना बीत चुका है, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कि किस तरीके से जो मोटी ये यहाँ पर स्टील और कंक्रीट है वो भी नहीं बचा पाई। यहाँ पर लगातार आए दिन हमले किए जा रहे हैं गाज़ा पट्टी से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर, क्योंकि ये वो इलाका है जो दक्षिण और उत्तर गाज़ा पट्टी के बीच में, जिस तरीके से हम लगातार आपको बता रहे हैं। और उत्तर गाज़ा पट्टी में भले ही हमास अभी तक आपको हारता हुआ नजर आ रहा हो, लेकिन दक्षिण गाज़ा पट्टी पर अभी भी हमला नहीं हुआ। और यही वजह है कि हम लगातार कह रहे हैं कि अब जरूरत इस बात की है कि दक्षिणी गाज़ा पट्टी पर जब तक नियंत्रण स्थापित नहीं होगा, जब तक वहां से हमास के आतंकवादियों का सफाया नहीं हो जाएगा, तब तक ये कहना बहुत मुश्किल है कि जंग जीत ली गई है। और दक्षिणी गाज़ा पट्टी खान यूनिस शहर जैसा वो इलाका है, इसी की वजह से अभी तक हमास के आतंकवादियों ने, हमास के प्रशासन ने सरेंडर नहीं किया है। और आपको आगे जाके दिखाएंगे। मुकेश जल्दी से सामने आइए और देखिए यहाँ पर इंटरसेप्ट किया गया है।
इंटरसेप्ट किया गया है यहाँ पर मिसाइलों से। जो मेरे साथ आईडीएफ के जवान हैं वो भी लगातार कह रहे हैं कि चुप कर बैठिए। और ये देखिए जो प्लेन है मुकेश सब, और ये फिर से इंटरसेप्ट हुआ है। बहुत से जो रॉकेट्स हैं वो इस तरीके से इंटरसेप्ट किए गए हैं। जहां हम लगातार मौजूद हैं इस इलाके में गाज़ा पट्टी के बहुत पास में हैं। दरअसल हम दक्षिणी गाज़ा पट्टी से यहाँ लौट रहे थे। मुकेश थोड़ा सा धीरे धीरे सामने आइए, क्योंकि यहाँ पर हमारे साथ आईडीएफ के जवान भी हैं जो सामने देख पा रहे हैं। वो हेलीकॉप्टर भी है। खान यूनिस से लौटते वक्त ये मिसाइल अटैक के बीच में न्यूज़ नेशन फंस चुका है। जो सामने आपको ये छोटा सा बादल टाइप नज़र आएगा, ये वो इलाका है जहां अभी अभी इंटरसेप्ट हुआ है। और आईडीएफ के जवान हेलीकॉप्टर के ज़रिए सुरक्षा, और जिस तरीके से हमने आपको अब से थोड़ी देर पहले की रिपोर्ट में दिखाया था, जो ख़तरा है वो ये है कि अब यहाँ पर दक्षिणी गाज़ा पट्टी से मिसाइल अटैक किए जा रहे हैं। जो इलाका खाली हो चुका है उसके बाद अब दक्षिणी गाज़ा पट्टी यानी उत्तरी गाज़ा पट्टी के बाद अब दक्षिणी गाज़ा पट्टी से यहाँ पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। इस वक्त हम उस सड़क पे मौजूद हैं जो सड़क उत्तरी और दक्षिणी गाज़ा को बांटती है। यह एक्सक्लूसिव तरीके से हमें यहाँ पर आईडीएफ के साथ आने की परमिशन मिली है। ये बैरिकेडिंग है, इसके आगे हम जाएंगे तो गाज़ा पट्टी के अंदर चले जाते हैं। और ये वो सड़क है जो उत्तरी गाज़ा और दक्षिणी गाज़ा को काटती है। और इसके लिए हम बात करें कि यहाँ से अगर दूरी की बात करें तो दूरी बिल्कुल बराबर है। जब हम बात करते हैं चाहे वो खान यूनिस शहर हो या फिर गाज़ा शहर हो, दोनों के बीच में बराबर की दूरी। और ये वो सड़क है जिस पर पूरी तरीके से अब आईडीएफ का नियंत्रण हो गया है। और ये नियंत्रण इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से सिर्फ 3 से लेकर 4 किलोमीटर की दूरी ही है जिस दूरी पर हमें नज़र आता है वह इलाका जो सीधा मेडिटेरियन क्रॉसिंग तक पहुंचता है, भूमध्य सागर तक पहुंचता है। और ये सड़क है, ये सड़क सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इस सड़क के ज़रिए ही उत्तरी और दक्षिणी गाज़ा को जो तोड़ने की कोशिश है, जो अलग करने की कोशिश है, वो कामयाब हुई है। ये बेहद महत्वपूर्ण है और यहाँ से जो उत्तरी और दक्षिणी इलाका है वो अलग हो जाता है। इस वक्त हम मौजूद हैं उस दीवार पर जिस दीवार के उस पार गाज़ा पट्टी का इलाका है। इस दीवार का निर्माण की अगर बात करें तो उस वक्त 2005 में बनाया गया था, जब गाज़ा पट्टी में आईडीएफ ने अपने सभी ट्रूप्स को, अपने सभी सोल्जर्स को वापस बुला लिया था। बॉर्डर वॉल मार्केट इसका नाम है। और ये दीवार बेहद मजबूत है। इसकी तुलना अगर आप करें तो आप बर्लिन की दीवार से कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से जर्मनी की राजधानी बर्लिन 1979 से पहले 2 हिस्सों में बटी हुई थी, वैसी स्थिति यहाँ नज़र आती है। क्योंकि 2005 से पहले ये दीवार नहीं थी, लेकिन 2005 के बाद इस दीवार का निर्माण तब ज़्यादा शुरू हुआ जब 2 साल के अंदर ही 2007 में गाज़ा पट्टी के इलाके में फतेह पार्टी को हरा करके कब्ज़ा हो गया था यहाँ पर। अगर बात की जाए हमास की और इस दीवार की अगर ऊंचाई की बात करें तो लगभग 30 से लेकर 35 फीट की ये ऊंचाई है, ताकि यहाँ से किसी तरह की जो मूवमेंट है वो नज़र ना आए। और ये दीवार बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरीके से 2005 और 7 के बीच में जो गलती हमास के खिलाफ ऑपरेशंस को बंद करने की, हमास के पास सत्ता चले जाने की आईडीएफ के द्वारा, इजराइल के द्वारा हो चुकी है, और वो दोबारा नहीं दोहराई जाएगी। और ये दीवार लगता है कि जो हमारे यहाँ पे अधिकारियों से बात हुई कि इस दीवार की भी उपयोगिता बहुत टाइम के बाद ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि अब इजराइल की कोशिश है कि गाज़ा पट्टी के इस तरफ और दूसरी तरफ दोनों की सुरक्षा की जाए, ताकि 7 अक्टूबर जैसी घटना दोबारा नहीं घट पाए। लगभग 1.5 महीने का वक्त हो चुका है युद्ध को शुरू हुए, लेकिन अभी भी लगातार जो रॉकेट हमले हैं, रॉकेट अटैक है, वो हमास के टेररिस्ट लगातार करते हुए नज़र आ रहे हैं। मेजर डेविड हमारे साथ बात करने के लिए। सर, आफ्टर द 6 weeks of war broke, still we can hear the sound of Hamas rocket and Hamas missile attack. Do you think only to capture the north part of Gaza is enough to eliminate Hamas from the Gaza Strip? We're moving according to the plans that we had planned out at the beginning of this, adapting our plan according to the needs in the field. We're actually going according to our plan right now.
Hamas, as we all witnessed just a few moments ago when we got the red alert and we all had to hit the shelters and go down on the ground, they haven't given up. I'm hoping that if they just give up and they return the 239 kidnapped people from the 7th of October, then this could all be over again. But it's not going to be over until they give up, until we eliminate their ability to do the massacres that they did on the 7th of October. And that's our goal. Return the 239 kidnapped victims and to eliminate Hamas's ability to once again attack us like they did on the 7th. Sir, as per your word, you are planning as per the input you required and you have from your intelligence input. How Hamas could have these kind of stockpile of rockets they are still using when naval blockade is there, land blockade is there? They planned for this for a long time, and they were able to smuggle in and to produce their own weapons. You know, it's not the days where you actually have to be on top of a mortar and plant it with your hand. It's all done electrically and by remote control. So many of these rockets are still around. We haven't gotten to all of them. And like we just witnessed a few minutes ago, they still have the ability from remote control to shoot off some of these weapons. Do you think, sir, in future warfare, South Gaza Strip can be also attacked, the Khan Yunis city and all the cities, because the Hamas terrorists are using as a launch pad of South Gaza Strip areas? As I said before, we're going after Hamas, and according to our plan, we're not going against the civilians. And we've told the civilians, move south of Gaza, south of the dry riverbed, Wadi Gaza, in order to get to a safer place. We're not interested in going after them. Hamas, on the other side, they're very interested in putting themselves amongst the civilians. They are using those people as a human shield in southern part of Gaza Strip. They're more interested in seeing Gazans killed than we're interested in seeing them alive. And we're very interested in seeing them alive. Thanks for giving us your precious time. Thank you. तो फिलहाल गाज़ा पट्टी के उत्तरी इलाके में लगातार बमबारी की जा रही है, लेकिन दक्षिणी इलाकों से जिस तरीके से हमने अपनी रिपोर्ट में दिखाया था, खान यूनिस शहर से भी बहुत सारे ऐसे लॉन्च पैड्स हैं जहां से मिसाइल से, रॉकेट से हमला किया जा रहा है। हालांकि आईडीएफ के स्पोक्सपर्सन का कहना है, मेजर डेविड का कहना है कि फ़िलहाल वो उत्तर में बमबारी कर रही हैं, लेकिन अगर दक्षिण में आतंकवादी शरण लेते हुए नज़र आए और वहां से मिसाइल अटैक हुए तो खान यूनिस शहर के हालात भी वही होंगे जो आज गाज़ा शहर के हैं। कैमरा सहयोगी मुकेश कुमार के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, इजराइल। इजरायली सेना की सबसे खतरनाक